हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित तिवारी जौनपुर से फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअल थेरेपिस्ट। आज हमारे पास मैडम आई हैं। इनका 3 से 4 सेटिंग हमने ट्रीटमेंट किया है पहले से। इनको हेडेक, माइग्रेन, बैक पेन और नी इश्यूज था। इनका सर्जरी भी हो चुका है, उसके वजह से इनको कॉम्प्लिकेशंस आई थी नी में। इनका नी ज्वाइंट डैमेज भी हुआ था और क्रेपिटस साउंड आता है। इसकी वजह से लगभग ग्रेड 2 में इनका आर्थराइटिस है राइट नी में, और सीवियर हेडेक, माइग्रेन भी इनको रह चुका है। काफ़ी दिन से परेशान थी और बैक पेन भी काफ़ी दिन से है इनको। तो मैंने 3 से 4 सेटिंग का ट्रीटमेंट दिया है। बाकी आप फीडबैक मैडम बताएंगी क्या इनका इम्प्रूवमेंट आया है, और अभी एक सेटिंग हम लोग अभी और करेंगे और देखें कि कितना इनका इम्प्रूवमेंट आता है। अपना फीडबैक बताइए मैडम। मुझे जो पहले प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और आफ्टर 4 सिटिंग्स के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है पहले से। मुझे हेडेक की और स्पाइनल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, वो चीज़ में पहले से काफ़ी अच्छा है, बेटर फील हो रही है। काफ़ी हद तक ठीक है, मुझे पेनलेस फील कर रही हूँ। और जो मेरे लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम थी ज़्यादातर, जिसके कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी, वो भी मेरा काफ़ी हद तक ठीक है पहले से। और अभी हम लोग एक सीटिंग इनका मैडम का भी करेंगे ट्रीटमेंट फिर से, और इसके बाद अभी 2-3 सीटिंग इनका अभी और हमें लेना है। मैडम मेनली अमृतसर से यहाँ पे हैं जौनपुर में ट्रीटमेंट के लिए, और स्पेशली इसी के लिए हैं ताकि बहुत दिन से परेशान थी, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया है, 1 वीक हुआ है, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि 2-3 सीटिंग के बाद ये काफ़ी हद तक और बेटर हो जाएंगी वहाँ जाने से पहले। अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं, फिर अभी इसका फिर दोबारा से फीडबैक इनका दिलाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैडम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका C1 वर्टिब्रा शिफ्टेड थी, मैंने करेक्शन किया है इनका। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको हेडेक आ रहा था, फ्रंटल हेडेक आ रहा था, रेट्रोऑर्बिटल पेन आ रहा था बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से परेशान थी। लेकिन अभी जब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तब से इनका पेन बिल्कुल नहीं आया है। 1 वीक्स हो गया इनको। नहीं तो वैसे डेली इनका पेन आता था, डेली दिन में कम से कम 1 से 2 बार रोज पेन करता था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आता था, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह भी सिम्टम्स में थे। लेकिन अभी 1 वीक से ज़्यादा हो गया ट्रीटमेंट देते हुए, इस बीच में कोई पेन इनको नहीं आया है, रिलैप्स नहीं हुआ है, बहुत अच्छी रिकवरी है। या प्रोटीन नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का सा शिफ्टेड था। C1 वर्टिब्रा की फिर से हल्की से डेविएटेड थी, हमने एडजस्ट किया है। अब इनको बाई एक्सिस डिसेक्शन देंगे, नॉन स्पेसिफिक सर्वाइकल और अपर थोरेसिक एरिया के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि सर्जरी हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद सर्जरी हुई है। इसकी वजह से इनका लिगामेंट डैमेज हुआ है, टिबियल नर्व डैमेज हुई है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये अंगूठा इनका ये लिगामेंट इनका टाइट हो गया है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से अंगूठा इस तरीके से परमानेंट डॉर्सिफ्लेक्शन में बना हुआ है, क्योंकि ये लिगामेंट शॉर्टनिंग हो गई है, टिबियल नर्व डैमेज हुई है इनकी यहाँ से ऑपरेशन के बाद से। इसकी वजह से दिक्कत आई है। और ऑपरेशन के ही समय पहले इनका टिबिया फ्रैक्चर हुई थी, देन इनकी फीमर भी फ्रैक्चर हुई थी, और उसी के समय से ही इनको आर्थराइटिस डेवलप हुआ है नी जॉइंट में, और क्रेपिटस साउंड इसमें आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। पैटेलोफीमोरल जॉइंट पे भी आपका डैमेज हुआ है, और टिबियोफीमोरल जॉइंट भी इनका यहाँ पे भी डैमेज दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रेपिटस साउंड है। ग्रेड 2 में है, अभी ग्रेड 3 में नहीं है। अभी इनका
इनके नी जॉइंट में पेन है और इनका पटेला जो है वो सुपीरियो लैटरली शिफ्टेड है। अभी हम इसको एडजस्टर से इंफीरियो मीडियल शिफ्ट करेंगे। तो दिक्कत तो नहीं है आपको? बहुत कॉमन फॉल्ट होता है सुपीरियो लैटरल शिफ्टिंग ऑफ पटेला इन द नी जॉइंट आर्थराइटिस। एडजस्टमेंट करेंगे सेगमेंटल ड्रॉप से। इनकी पायरिफॉर्मिस बहुत ज़्यादा टाइट थी बायलैटरल, इसकी वजह से इनकी शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही थी। इसकी वजह से इनको बायलैटरल नीचे की साइड में सीवियर रेडिएटिव पेन आ रहा था बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से, और मिसडायग्नोज था कि वो बैक से आ रहा है। एक्चुअली बायलैटरल पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम था, इनको दोनों साइड से नीचे की तरफ रेडिएटिव पेन जा रहा था, और सीवियर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पेन था, नीचे की तरफ भी रेडिएट कर रहा था। तो अभी हमने 3-4 सेटिंग में इनका जो पायरिफॉर्मिस थी काफ़ी रिलीज़ किया है, इसकी वजह से पेन कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ईजी हो गया है, बहुत लाइट हो गया है, और मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ इंप्रूव हो गई है, रेंज भी इंप्रूव हो गई है। मॉडिफाइड स्ट्रेचिंग कराएंगे हम लोग, बटक एरिया की ग्लूट्स भी आ जाएंगे और हमारी पायरिफॉर्मिस भी आ जाएगी। एक जनरलाइज स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जिससे कि मसल की लेंथ इंप्रूव होगी और शैटी कंप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
सर्वाइकल, अब इनका सर्वाइकल थोरेसिक जंक्शन का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ये सेपरेट था अपने जिन्हें उसको सीवियर काफ़ी अपर थोरेसिक एरिया में पेन आ रहा है इनको। C71 एडजस्टमेंट नॉन स्पेसिफिक CT जंक्शन एडजस्टमेंट। थोरेसिक, मिड थोरेसिक, लोअर थोरेसिक एडजस्टमेंट करेंगे इनका। नॉन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इनके फाशिया पूरे टाइट हैं ऊपर से नीचे तक मैक्सिमम। इनका फाशिया कंसर्न को सुपरफिशियल और डीप फाशिया रिलीज करेंगे। सब ऑक्सीपिटल्स बहुत ज़्यादा टाइट थी, अब तो बहुत रिलीज़ हो गई हैं। इसकी वजह से उनको हेडेक आ रहा था बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने इनका जो है C1, C0, C1 और C1, C2 एडजस्टमेंट किया था और अभी सब ऑक्सीपिटल मसल्स को भी रिलीज़ कर रहे हैं। मैनुअली मैंने किया था, अभी हम लोग मसल कन से भी कर रहे हैं। अपर थोरेसिक नॉन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करेंगे।
थोड़ा शोल्डर एडजस्टमेंट करेंगे। वॉक करिए, थोड़ा सा वॉक करिए। देख रहे हैं इनको हल्का सा फुट ड्रॉप ही आ रहा है, लेकिन ये फुट ड्रॉप सर्जिकल प्रोसीजर हुआ था, उसकी वजह से इनकी एंटीरियर टिबियल नर्व डैमेज हुई है, उसकी वजह से फुट ड्रॉप आया है। तो थोड़ा सा वो दिक्कत है, टाइम लगता है उसको रिकवर होने में। बाकी और कोई दिक्कतें जिनकी पहले आ रही थी विदाउट सर्जरी के अलावा जो भी और भी दिक्कतें हैं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अभी कोई दिक्कत नहीं लगी आपको करने में और कोई इशू नहीं आया। अभी जो चीज़ें इनकी थी वो अभी जो कंट्रोल होने लायक थी वो सारी कंट्रोल में है। वो सर्जरी प्रोसीजर का जो डैमेज हुआ है वो थोड़ा सा दिक्कत में है, वो भी कोशिश करेंगे कंट्रोल में आ जाए। बाकी और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। अभी हम लोगों ने मैडम का सेशन लिया है फिर से, और जो भी चीज़ें इनकी अभी कुछ शिफ्टिंग थी, करेक्शन बार बार करना पड़ता है, आज हमने फिर से एक बार करेक्शन किया है। अभी आपको करेक्शन के बाद कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है या चीज़ें कंट्रोल में हैं, इजी फील हो रही हैं? जो भी जो भी दिक्कतें आपके थी या जो भी समस्याएं कितनी कंट्रोल में आई हैं, आप फिर से ज़रा से एक बार हमें अपना फीडबैक दीजिए। अभी फिर से जो मेरी थेरेपी हुई है उससे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। पहले से जो प्रॉब्लम्स थी काफ़ी हद तक ठीक है मेरी, और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी आप अमृतसर से आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और लग रहा था कि ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी कि ये इतने दिन से चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये माइग्रेन तो लोग बोल देते हैं कभी ठीक ही नहीं होता है, लाइफ टाइम मेडिसिन चलती रहती है इनको काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक डायबिटिक हैं, बहुत दिन से थायराइड के भी पेशेंट हैं। लेकिन ये सारे इश्यूज़ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके जब आपकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, स्पाइन आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है, उसकी वजह से भी ढेर सारे इश्यूज़ आते हैं। मैंने उनको मैडम को बताया था सारा कि आपका जो डायबिटीज़ इशू है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपका स्पाइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से आपको बॉडी स्ट्रेस में होती है, उसकी वजह से आपका शुगर लेवल अप रहता है। अगर आपकी बॉडी फ्रीली वर्क करेगी तो आपका शुगर लेवल इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा विथ लेस पोटेंशियल ऑफ मेडिसिन। तो अब हमें जहाँ तक लग रहा है कि इनका अगर आप चेक कराएंगे तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि पहले से आपका शुगर लेवल नॉर्मल मिलेगा। अभी आप बेटर फील कर रही हैं, आप एक बार अपना शुगर लेवल चेक कराइएगा। जहाँ तक हमें लग रहा है पहले से आपका शुगर लेवल पहले से नॉर्मल मिलना चाहिए। बस बाकी आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगी तो मालूम चलेगा कि क्या कंडीशन है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा पहले से आपके शुगर में और आपके थायराइड इश्यूज़ वगैरह में भी। आपको थेरेपी जब सेशन आपका हो जाएगा तो जहाँ तक हमें लग रहा है उसमें भी आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे और आपकी मेडिसिन की डोज घटाने में हम लोग को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इस ट्रीटमेंट के बाद। अभी हम लोग इनके 3-4 सेशन और भी लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक है, लगभग 8-10 साल पुराना केस हो गया है इनका, और भी पुराना हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से भी चली आ रही होती हैं लेकिन सिम्टम नहीं दे रही होती हैं। वो जब ज़्यादा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद पेन और चीज़ें आती हैं। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक हैं लेकिन अंडर कंट्रोल हैं, बहुत अच्छा है। और अभी और इनको हम लोग बेटर करेंगे और एक बार फाइनल और इनका हम लोग फीडबैक लेंगे लास्ट सेशन में और फिर से पूछेंगे कि कितना इनको लग रहा है बेटरमेंट कितना आया, और फिर आप लोगों को फिर से अपडेट करेंगे। थैंक यू।